भविष्य दर्पण के हर एपिसोड में हम उन समस्याओं के हल जानने की कोशिश करते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं, और साथ ही उन दुखों का समाधान हासिल करेंगे जो आपकी तरक्की में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। इसी कड़ी में भविष्य दर्पण के आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे काल सर्प योग की। जन्म कुंडली में काल सर्प योग होने पर जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम जानेंगे आज भविष्य दर्पण में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है काल सर्प योग। डॉक्टर साहब, आखिरकार काल सर्प योग है क्या? श्रुति, काल सर्प योग कुंडली में एक हॉरोस्कोप में तब बनता है जब राहु और केतु, ये दो ग्रह हैं, इनके बीच में समस्त यानी कि सारे ग्रह आ जाते हैं। एक कुंडली में नवग्रह होते हैं और जब साथ के साथ ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, इसको काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग एक कुंडली में जो होता है, एक जातक को बहुत सारा कष्ट देता है। उसको जन्मता ही उसके कष्ट शुरू हो जाते हैं, एजुकेशन में, उसके पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई में, उसके बाद उसके प्रोफेशन में, उसकी लव लाइफ में, उसके वैवाहिक जीवन में, और उसकी आगे जो संतान होती है उसके ऊपर भी काल सर्प योग का बेहद असर पड़ता है। आज हमारे खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में हम बात कर रहे हैं काल सर्प योग की। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम कैसे भाप सकते हैं कि हमारी कुंडली में काल सर्प योग है। देखिए श्रुति, जैसे मैंने कि आपको बताया है कि काल सर्प योग उस कंडीशन में बनता है जबकि साथ के साथ ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। तो ये कुंडली में अलग अलग प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। जैसे कि अगर राहु प्रथम भाव में आ गया और केतु सप्तम भाव में आ गया तो एक अनंत नाम का काल सर्प योग बनता है। ये अनंत नाम का जो काल सर्प योग होता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा उपद्रव मचाता है। उसी प्रकार से एक काल सर्प योग होता है जिसे वासुकी नाम का काल सर्प योग कहते हैं। अगर राहु सेकंड हाउस में आ गया और केतु आपका अष्टम भाव में आ गया तो वासुकी नाम का काल सर्प योग बनता है। इससे आपके धन में प्रॉब्लम होती है और आपकी आयु में प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली एक तक्षक नाम का काल सर्प योग होता है। राहु अगर तीसरे घर में आ गया और आपका केतु 9वें घर में आ गया तो तक्षक नाम का काल सर्प योग बनता है। इससे आपके भाग्य पे विशेष असर पड़ता है और जीवन जो है दुर्भाग्यपूर्ण बीतता है। उसी प्रकार से एक शंखपाल नाम का काल सर्प योग होता है, राहु चतुर्थ में और केतु दशम में। पदम नाम का काल सर्प योग, राहु पंचम में और केतु एकादश में। उसके बाद महापदम, राहु छठे में और केतु जो है वो द्वादश में आ जाता है। तो ये 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं और इनके अलग अलग असर जातक के जीवन में देखे जाते हैं। एक बार एक जातक के जीवन में काल सर्प योग आ गया तो उस वजह से उस जातक का जीवन जो है कई प्रकार से कष्टों से गुजरता है। वो बचपन में भी, एजुकेशन लेवल पे भी गुजरता है, सेहत के लेवल पे भी गुजरता है। उसके बाद जब आप कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो भी आपको वो नेम फेम मान्यता प्राप्त नहीं होती। उस प्रकार से जब आपकी लव लाइफ होती है, मैरिटल लाइफ होती है, वहां पे भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। आप जब एम्प्लॉयमेंट करते हैं या बिजनेस करते हैं उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलता। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, आपके माता पिता पे उसका बुरा असर पड़ता है, आपके संतान पे भी उसका बुरा असर पड़ता है। अगर हम इसको एक समरी के रूप में कहें तो फिर काल सर्प योग जो है एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है एक हॉरोस्कोप में, जो कि उसके लिए विशेष प्रकार के निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। उज्जैन से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। अंजलि जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछिए, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। 22/8/1969। जी, जन्म का समय बताइए। जन्म का समय है गुरुवार की रात और शुक्र का सवेरे 4 बजे। गुरुवार की रात 4 बजे? जी, यानी कि सुबह के 4 बजे। हाँ, अगले दिन के। जी, जन्म का स्थान बताइए। उज्जैन। मेरा ये प्रश्न है मैम कि मेरा है ना, मतलब 2007-8 से बीएड का रिजल्ट रुका है और मेरे भविष्य में मैं पूजा पाठ करती हूँ, कोई मुझे सफलता नहीं मिलती है। जी अंजलि जी, हमसे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आपकी कुंडली मेरे पास है। आपकी कुंडली में आपके जो स्टडीज का घर है उसमें शनि नीच होके बैठा हुआ है और शनि के नीच हो जाने से आपको जिंदगी में सफलता नहीं मिल पा रही है
और आपका जो कर्म क्षेत्र है वह बहुत बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। आप शनि की शांति के उपाय कराएं। आप हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं, वहां पे आप शनि का दान करें और साथ ही साथ 100 ग्राम सरसों का तेल, थोड़े से काले तेल वहां पे चढ़ाएं और शनि का जो बीज मंत्र है ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनिचराय नमो नमः, ये हर शनिवार को आप कीजिए। धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो रही है। दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछे, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम राहुल है जी जी, और डेट ऑफ बर्थ है मेरी 22 सितंबर 1991 जी। जन्म का समय बताइए। जन्म स्थान है मेरा उत्तराखंड। समय बताइए। और टाइम है सुबह 8:10। जी राहुल, क्या जानना चाहते हैं आप अपने बारे में? जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपना करियर डिफेंस में बनाना चाहता हूँ, क्या कोई योग है मेरे कुंडली में? जी, फिलहाल क्या कर रहे हैं आप राहुल? जी मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ जर्नलिज्म। जी राहुल, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है और आपने पूछा है कि आप डिफेंस में जाना चाहते हैं। तो राहुल, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपका कन्या लगन है और आपका मंगल जो है द्वादश भाव में बैठा है। डिफेंस आपको सूट नहीं करेगा। आप इस समय जर्नलिज्म कर रहे हैं। जर्नलिज्म में आपको पारंगतता, आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। जर्नलिज्म आपकी लाइन है। डिफेंस में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आप एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप उसमें पास भी हो गए तो प्रमोशंस में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए आप जर्नलिज्म को ही राहुल फॉलो कीजिए लाइफ में। दैट इज योर प्रोफेशन। हमारे खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण को शुरू करने के पीछे हमारा मकसद ये है कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट ना रहे और आपकी जिंदगी में हो बस खुशियां ही खुशियां। लेकिन इसके लिए आपको इतना करना होगा कि डॉक्टर साहब के बताए आसान से उपायों को अपने जीवन में अपनाना होगा और जिंदगी से परेशानियों को दूर भगाना होगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि कुंडली के जरिए तो हमें पहचान हो सकती है कि कालसर्प योग है। बाई चांस अगर किसी के पास कुंडली नहीं होती है, क्या वो भी भाप सकते हैं? और अगर नहीं जान सकते कि उनकी कुंडली में कालसर्प योग है या नहीं है, तो कोई खास या जनरलाइज उपाय जो हर कोई कर सकता हो? देखिए, अगर आपको नहीं पता और इस बात का ज्ञान नहीं है कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है और उसकी वजह से आपको कष्ट हो रहे हैं, तो आप मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी, एक सीधा सरल उपाय करें कि हर सोमवार को भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, वहां पे कच्ची लस्सी और गंगा जल चढ़ाएं और साथ ही साथ एक रुद्राक्ष की माला में ओम पार्वती पते नमो नमः ये मंत्र आप कम से कम 11 माला करें तो आपको इससे अवश्य ही आराम मिलेगा। साथ ही साथ हर शनिवार को आप एक नारियल ले, उस पे सरसों का तेल लगाएं, थोड़े से तेल लगाएं, मौली लपेटकर अपने सर से 3 बार घुमाकर राहु का बीज मंत्र बोल के, राहु का बीज मंत्र है ओम रांग रिंग रौंग सह रावे नमो नमः, ये बोल के इसको बहते हुए पानी में बहाएं। ऐसा अगर आप 21 शनिवार तक करते हैं तो अवश्य ही काल सर्प का जो दोष है आपकी कुंडली से हटता है और आपके विघ्न, आपकी बाधा, आपके कष्टों में आपको जरूर आराम मिलता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया 12 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं, तो क्या हर किसी का अलग अलग उपाय है? श्रुति, हर कालसर्प योग का अलग अलग उपाय होता है। जैसे कि अनंत नाम का कालसर्प योग है, यहाँ पे राहु प्रथम भाव में आ जाता है और केतु सप्तम भाव में आ जाता है। अगर कुंडली में अनंत नाम का कालसर्प योग बनता है तो जातक को चाहिए कि एक चांदी की चेन में वो चांदी का एक चकोर टुकड़ा जो है वो शनिवार के दिन वो धारण करे और भगवान शंकर की विशेष प्रकार से आराधना करे। सिमिलरली, अगर वासुकी नाम का कालसर्प योग है तो घर में एक ईशान कोण में आप एक सफेद रंग का हाथी रखिए और साथ ही साथ में हर शनिवार को नारियल को आप बहते पानी में आप बहाएं। सिमिलरली, अगर तक्षक नाम का कालसर्प योग है तो फिर अपने घर में जो आपकी रसोई में पहली जो आपकी रोटी बनती है वो हमेशा हर रोज एक गाय को, एक कौवे को आप अवश्य उसको दान में दें। इससे आपका बहुत विशेष फल आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर पदम नाम का कालसर्प योग है तो हर मास की पंचमी तिथि को एक श्रीफल आता है, वो बहते पानी में आप बहा दें तो उससे भी आपको विशेष प्रकार का फल मिलेगा। गाजियाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछें, उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी मैडम, मेरा नाम संजय कुमार शर्मा और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1977। 16 मार्च 1977। जी, जन्म का समय? जन्म का समय मॉर्निंग में करीब 10:30 बजे। जन्म का स्थान बताइए। जन्म का स्थान जिला मेरठ। जी, मेरठ।
अपना सवाल पूछे संजय। सवाल मैडम मेरा जो जॉब से रिलेटेड है, मेरा रोजगार मतलब कब तक मतलब जो धन का बिल्कुल ब्रेक हो गया है, तो मतलब पैसा कब तक आना शुरू होगा, और मतलब नौकरी के थ्रू आएगा या बिजनेस के थ्रू आएगा, या मतलब किस प्रोफेशन के थ्रू मुझे जो है सफलता मिल पाएगी? जी जी, फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? कुछ खास कर रहे हैं इस वक्त? नहीं मैडम, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। संजय जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है और इस समय जो है आपका वृषभ लगन है और गुरु की महादशा चल रही है। वृषभ लगन में गुरु जो है वो विशेष प्रकार से तंग करता है और आपका जो आपके कुंडली में बिजनेस का योग बिल्कुल नहीं है। खास तौर पे इस समय आपकी गुरु की महादशा चल रही है, तो आपको 2 काम विशेष रूप से करने हैं। वो हर वीरवार को आपको 1 किलो पीले चने की दाल जो है मंदिर में आपको दान करनी है। साथ ही साथ 5.25 रत्ती का पुखराज आपको शुक्ल पक्ष के वीरवार के दिन तर्जनी उंगली में आपको गुरु का महामंत्र बोलते हुए उसको धारण करना है। साथ ही साथ आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बिजनेस कभी नहीं करना, आपको एम्प्लॉयमेंट में ही रहना है, क्योंकि जो आपकी कुंडली है वो एम्प्लॉयमेंट के ही योग्य है। और एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जहाँ तक बात है काल सर्प योग की, क्या ये बुरे ही प्रभाव डालते हैं या फिर इनका अच्छा फल भी मिलता है? देखिए श्रुति, ऐसा होता है कि कोई भी जो योग है, चाहे वो राजयोग हो, चाहे वो कष्ट का योग हो, वो कभी भी पूर्ण तरीके से ना कभी पूर्ण अच्छा होता है ना बुरा होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आवर मोड ऑफ थिंकिंग, आवर कर्मा, बिकॉज डेस्टिनी इज नॉट फैटलिस्टिक। जो नवग्रह हैं वो भी परमात्मा के अंडर हैं। आपका कर्म क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपने क्या उपाय किए, आपने किस आस्था से किए। हमेशा एक बात दर्शक याद रखें कि उपाय तभी काम आते हैं और 3 ही परिस्थितियों में उपाय हमेशा काम आते हैं। वो है आस्था, आस्था और आस्था। अगर आपके अंदर आस्था है, अपने ऊपर विश्वास है और आपका एटीट्यूड सोसाइटी की तरफ, अपने घर वालों की तरफ पॉजिटिव है, तो आपके उपाय अवश्य कामगार होंगे और परमात्मा और सृष्टि आपको विशेष प्रकार से आशीर्वाद जरूर देगी। दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, लवीना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछिए, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। मेरा जन्म 16 जून 1993 जी, रात 8 बजे। और जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी जॉब कब तक लगेगी? जन्म का स्थान बताइए। जन्म का स्थान हापुड़, यूपी। लवीना जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है। लवीना जी, आपकी जो जॉब का योग बन रहा है वो 1 साल बाद बन रहा है। तो आपके जो हॉरोस्कोप है उसके अंदर एक ग्रह है मंगल, वो आपको बहुत तंग कर रहा है। तो आपको मंगल के ग्रह की शांति करनी है। उसके लिए आप हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जरूर जाएं। वहां श्री हनुमान जी के चरणों से तिलक लेके अपने मस्तक पे लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही साथ 250 ग्राम बताशे जो हैं उनका आप गरीबों में आप उनको दान करें। तो उस प्रकार से मंगल की शांति कराने से 1 साल के भीतर आपकी बहुत सुंदर तरीके से जॉब जरूर लग जाएगी। रुद्राक्ष की माला में 1 दिन में 1.25 लाख नहीं करना, आप एक नियम बना लीजिए, जैसे कि हर सोमवार को आप 21 मालाएं करेंगे। और सिमिलरली माँ पार्वती के लिए मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि या वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और दुर्गा सप्तशती में से भी वो दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक का पाठ करें, तो उनको विशेष रूप से आराम मिलेगा। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि कालसर्प योग जो होता है वो राहु और केतु का प्रतीक है। तो राहु आपके घर के जो सेवक हैं, आपके घर के जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं और जो बड़े और बूढ़े हैं, उनका ये सिग्निफिकेटर है। तो इन उपायों के साथ मैं जातकों को ये भी कहना चाहूंगी कि अपना एटीट्यूड जिंदगी में ठीक रखें, अपने माता पिता की सेवा करें, घर में वृद्ध लोगों की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, अपने सेवकों की सेवा करें, आप उनका ध्यान रखें। आपके घर में जो कुक्स हैं, ड्राइवर्स हैं, आपके जो मैकेनिक्स हैं, आपका जो प्रेस वाला है, आप उनका विशेष प्रकार से आप उनका ध्यान रखें। तो राहु और केतु ग्रह जो होते हैं आपके ऊपर विशेष प्रकार से आपको आशीर्वाद देते हैं, और कालसर्प योग का जो दोष होता है आपकी कुंडली में, उसका निवारण अवश्य होता है। दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक जी। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछें, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हाँ, नमस्कार मैडम जी।
हाँ, मेरा नाम दीपक शर्मा है। मेरा नाम 21/10/1968, 21/10/1968, हिसार हरियाणा। जी। और 1:20 है दोपहर में। जी, प्रश्न पूछें अपना। हाँ मैडम, मेरा ये प्रश्न है कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेरा काम थोड़ा ढीला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं विदेश में जाके थोड़ा सा काम सेट करूँ, कुछ एग्जीबिशन टाइप का या कुछ वहाँ पे लगा के। तो मेरा कब तक होगा, और अगर मैं जाऊँ तो मेरा ये काम सफल होगा, मेरा ये नहीं होगा? जी दीपक जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमारे साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है। आपने ये मुझसे प्रश्न पूछा है कि आप विदेश जाना चाहते हैं और वहाँ पे कोई एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। तो मेरी आपको राय ये है कि इस समय आप विदेश यात्रा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको सूट नहीं करेगी। आपकी विदेश यात्रा और आपकी एग्जीबिशन का योग जो है आज से 1.5 साल बाद बन रहा है। अगर आप 1.5 साल बाद करेंगे तो आपको प्रोडक्टिव भी होगा, आपको सूटेबल भी होगा और उससे आपको फायदा भी होगा। साथ ही साथ में आप संडे के दिन हर रविवार को सूर्य को जल देना शुरू करें। सूर्य को जल आप तांबे के कलश में दीजिए और साथ ही साथ गायत्री मंत्र जो है वो 21 बार करें। ऐसा करने से आपके जो व्यवसाय है यानी प्रोफेशनल लाइफ में आपको उन्नति जरूर मिलेगी और साथ ही साथ में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप विदेश जाके अपनी एग्जीबिशन लगा के आप विशेष धन कमा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने हमें बहुत सारी बातें बताई कालसर्प योग के बारे में, आंशिक कालसर्प योग क्या होता है? देखिए श्रुति, आंशिक नाम का कालसर्प योग ये होता है कि पूर्ण कालसर्प योग होता है कि जब 7 के 7 ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं। आंशिक कालसर्प योग तब बनता है कुंडली में जबकि एक ग्रह उन 7 ग्रहों में से बच के बाहर आ जाए और 6 ग्रह राहु और केतु की गिरफ्त में हो परंतु एक ग्रह बाहर आ जाए, उसको आंशिक रूप से कालसर्प योग कहते हैं। जैसा कि मैंने प्रोग्राम में पहले बताया कि राहु और केतु के प्रभाव से समस्त के समस्त जो 7 ग्रह हैं वो निष्प्रभावी हो जाते हैं और राहु और केतु का प्रभाव कुंडली पे बहुत गहरा हो जाता है। परंतु आंशिक कालसर्प योग में जो ग्रह राहु और केतु की गिरफ्त से बाहर आ जाता है वो ग्रह थोड़ा सा बलवान हो जाता है और उसकी वजह से अगर उस ग्रह की दशा जीवन में आ गई तो जातक को थोड़ा सा उससे आराम मिल जाता है। जी, और जैसे कि आपने कहा कि आंशिक रूप से अगर कालसर्प दोष होता है तो क्या क्या कारण बन जाते हैं, ऐसे में हम कैसे उसे दूर कर सकते हैं? अगर आंशिक रूप से कालसर्प योग आपकी कुंडली में है तो इसका एक विशेष उपाय यह होता है कि बुधवार के दिन एक काले कपड़े में आप 1 मुट्ठी उड़द की दाल आप उसको बांधें और उसको बहते पानी में आप बहा दें। ये छोटा सा उपाय आंशिक रूप जब कालसर्प योग बनता है कुंडली में उसके लिए एक विशेष रूप से सिद्ध होता है और आंशिक रूप का जो कालसर्प योग होता है इस उपाय करने से विशेष रूप से कटता है। डॉक्टर साहब, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में कालसर्प योग है तो उसका ताल्लुक उसके माता पिता या फिर पूर्वजों से होता है, क्या इस बात में सच्चाई है? जी श्रुति, कुंडली में जो भी योग होता है चाहे वो राजयोग हो, लक्ष्मी योग हो, महालक्ष्मी योग हो या कालसर्प योग हो, ये आपके प्रारब्ध से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। कालसर्प योग एक कुंडली में तब आता है जब आपने पूर्व जन्मों में अपने माता पिता के साथ, खास तौर पे अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया हो, आपने वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार किया हो, आप अपने पितरों को आपने पूजा ना हो, आपने किसी जानवर की घोंसले को नष्ट कर दिया हो, उसके अंडों को आपने मार दिया हो, किसी प्राणी को आपने मार दिया हो या उसके बच्चों को आपने मार दिया हो, आपने पेड़ कटवा दिए हो या आपने सृष्टि का नाश किया हो या आपका एटीट्यूड बहुत खराब रहा हो, उस वजह से आपके प्रारब्ध के कारण से आपकी कुंडली में कालसर्प दोष आता है। और जितने भी उपाय कालसर्प दोष के हैं वो केवल परमात्मा से ये प्रार्थना मांग रहे हैं कि आपको प्रारब्ध में जाने अनजाने में किए हुए आपके कर्म जो हैं उनके लिए आपको क्षमा प्रार्थना मिले और आपका जीवन जो है वो खुशहाल और सफल बने। घाटकोपर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुसुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछे, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। 27/28 अप्रैल सन 85। जी हाँ, जी, जन्म का समय और स्थान बताइए। रात को 12:21। हाँ, शादी का बहुत परेशानी हो रही है, शादी कब तक होगी और उसका मतलब विवाह वाला कैसे रहेगा शादी का?
मतलब पति पत्नी का रिश्ता कैसा रहेगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा। वो जाप पत्थर चाहती है, अभी है जाप। कुसुम जी धैर्य रखिए। वंदना जी के बारे में हम बताते हैं कि क्या कुछ लिखा है उनके भाग्य में। तो शादी को लेकर परेशान है, क्या कुछ लिखा है? कुसुम जी, हमसे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी पुत्री वंदना जी की कुंडली मेरे सामने है और आपकी पुत्री वंदना जी की कुंडली में जो शादी का घर है कुसुम जी, वो काफी ग्रसित है। उसमें शनिदेव की वजह से काफी डिले है। आपकी पुत्री का जो विवाह का योग है वो आज से 2 साल बाद बन रहा है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसे योग आपकी पुत्री की कुंडली में बन रहे हैं जो कि उसके विवाहिक जीवन में बहुत बाधा डालेंगे। मैं आपकी पुत्री के लिए ये उपाय आपको बताना चाहूंगी कि वो वीरवार के व्रत रखना शुरू करें। उनको आप 5:30 रत्ती का पुखराज शुक्ल पक्ष के वीरवार को आप सुबह 6:30 बजे आप धारण करवाइए। साथ ही साथ गुरु का महामंत्र ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमो नमः, वो हर रोज 21 माला इसकी तुलसी की माला में गुरु का महामंत्र करेंगी तो उनका विवाह जल्दी से जल्दी होगा और साथ ही साथ उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो सुखी और संपन्न होगा।